मित्रों, 12 वर्षों के वनवास के समय अर्जुन हिमालय एवं इंद्रलोक जाकर दिव्यास्त्र आदि प्राप्त कर चुके थे। तभी वहां पर महान ऋषि मार्कंडेय जी आए। युधिष्ठिर ने पूछा, आप तो सर्वज्ञाता हैं, हमें संसार के बारे में और युगों के बारे में विस्तार से बताएं। इसी के उत्तर में मार्कंडेय जी ने आने वाले कलयुग का विस्तार से वर्णन किया, जो एक तरह से भविष्यवाणी थी और वर्तमान युग से आश्चर्यजनक रूप से मेल खाती है। इसे विस्तार से जानने के लिए इस कथा को प्रारंभ से अंत तक सुनें। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें और बेल आइकन दबाएं। महाभारत की अद्भुत कथाएं, धारावाहिक 5, कथा 40, कलयुग का अंत कब और कैसे होगा, युगांत काल में क्या क्या होगा, भगवान कल्कि का अवतार कब होगा। युधिष्ठिर ने पूछा, मुनिवर, कलयुग के बारे में सुनने का विशेष कौतूहल हो रहा है। जब सारे धर्मों का उच्छेद हो जाएगा तो क्या क्या बचा रह जाएगा। मार्कंडेय जी ने कहा, भरत श्रेष्ठ राजन, सत्य युग में मानव के भीतर वृषरूप धर्म अपने चारों पादों से युक्त होने के कारण पूर्णतः प्रतिष्ठित रहता है। त्रेता में वह धर्म अधर्म के एक पाद से अभिभूत होकर अपने 3 अंशों में प्रतिष्ठित रहता है। द्वापर में धर्म आधा रह जाता है, जबकि कलयुग में मात्र 1 अंश में ही प्रतिष्ठित रहता है। युधिष्ठिर ने पूछा, कलयुग में मानव का बल पराक्रम कैसा होगा, उनके आचार व्यवहार कैसे होंगे, कृपया विस्तार से बताइए। मार्कंडेय जी ने कहा, कलयुग 1200 दिव्य वर्षों का होता है। इस युग के अंतिम भाग में ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य ये आपस में संतानोत्पादन करके वर्ण संकर हो जाएंगे। वे तप को छोड़कर मिथ्यावादी हो जाएंगे। लोग लोभी हो जाएंगे, एक दूसरे को लूटेंगे, मारेंगे। उस समय अभक्ष्य पदार्थ भी भोजन के योग्य समझे जाएंगे। अपनी प्रशंसा में लोग बड़ी बड़ी बातें बनाएंगे, किंतु समाज उनकी निंदा नहीं करेगा। लोग दीनों, असहायों एवं विधवाओं के धन भी हड़प लेंगे। मार्कंडेय जी ने थोड़ा रुककर पुनः कहना प्रारंभ किया, राजन, लोग इतने निर्दयी हो जाएंगे कि सज्जन लोगों पर बार बार आक्रमण करेंगे और धन एवं स्त्रियों को बलपूर्वक उपभोग करेंगे। कन्यादान समाप्त हो जाएगा। वर कन्या स्वयं ही एक दूसरे का चयन कर विवाह करेंगे। सारा जगत म्लेच्छ हो जाएगा। लोग हिंसा में सुख मानने वाले और अपवित्र हो जाएंगे। एक हाथ दूसरे को लूटेगा, भाई ही भाई का धन हड़प लेगा। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य नहीं रह जाएगा। सारा विश्व एक वर्ण और एक जाति का हो जाएगा। पुत्र पिता की बात नहीं मानेगा, स्त्री पति सेवा छोड़ देगी, स्त्रियों में शील स्वभाव नहीं रहेगा। युगांत काल में 7-8 वर्ष की बालिकाएं गर्भ धारण करेंगी और 10-12 वर्ष के पुरुष पुत्र उत्पन्न करेंगे। जनसंख्या में अपार वृद्धि होगी। सभी पांडव, श्री कृष्ण आदि ध्यान पूर्वक मार्कंडेय जी को सुन रहे थे। उन्होंने आगे कहा, हे नरेश्वर, उस काल में सुगंधित वस्तुएं उतनी सुगंधित नहीं रह जाएंगी। गायों के थन से कम दूध आएगा। पेड़ पौधों पर कम फल आएंगे और उन पर अच्छे पक्षियों की अपेक्षा कौवे ही अधिक बसेरे लेंगे। लोग अपने शरीर के मांस और रक्त बढ़ाने वाले इहलौकिक कर्मों में लगे रहेंगे। वर्षा ऋतु के समय वर्षा नहीं होगी। बीज कम पनपेंगे। अधर्म का फल अधिक मात्रा में मिलेगा। धर्म में तत्पर मानव शीघ्र मृत्यु को प्राप्त होगा, जबकि अधर्मी अधिक दिनों तक जीवित रहेगा।
बाजार में मेल मिलावट और मात्र अर्थ की प्राप्ति का विषय बन जाएगा। धर्म का बल घट जाएगा और अधर्मी बलवान हो जाएगा। कम उम्र में ही बाल सफेद होने लगेंगे, मृत्यु कम उम्र में ही होने लगेगी। युधिष्ठिर ने फिर पूछा, जी मुनिवर, उसके बाद क्या होगा? क्या पुनः सत्ययुग आएगा? मार्कंडेय जी ने कहा, अवश्य राजन, यह बात ध्यान पूर्वक सुनने वाली है कि युगांत काल में काल की प्रेरणा से संभल नामक ग्राम में किसी मंगलमय ब्राह्मण के घर एक बालक जन्म लेगा, जिसका नाम विष्णु यशा कल्की होगा। यही कालांतर में भगवान कल्की अवतार के नाम से प्रसिद्ध होगा। कलियुग का अंत करने के लिए ही उसका प्रादुर्भाव होगा। चोर डाकुओं म्लेच्छों को विनाश करके, समस्त कलियुग का संहार करके वह सत्ययुग का प्रवर्तक होगा। इसके बाद भगवान कल्की अश्वमेध यज्ञ करेंगे और ब्रह्मा जी द्वारा चलाई गई मंगलमयी मर्यादाओं को स्थापित कर तपस्या हेतु रमणीय वन में प्रवेश करेंगे। युधिष्ठिर ने सिर झुकाकर कहा, जी मुनिवर। मित्रों, इसके बाद एक और भी स्थिति होती है जब कलियुग के बाद सृष्टि का विनाश हो जाता है। यह वर्णन भी महाभारत में मिलता है। प्रस्तुत वर्णन महाभारत में भविष्य वर्णन नाम के अध्याय के रूप में विख्यात है, जिसमें कलियुग का वर्णन वर्तमान युग के अनुरूप है। अनेक और भी लक्षण हैं, किंतु सभी को बताना महत्वपूर्ण नहीं है। आप स्वयं विचार कर सकते हैं कि यह कितना सटीक है। मिलते हैं एक और अद्भुत कथा के साथ। तब तक आपके दिन शुभ हों।